व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे वर्गो या कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। एंड ये जो पहला पार्ट ऑफ द वीडियो है, दिस इज बेसिकली अ जनरल रीडिंग। तो ये जनरल रीडिंग है, कोई स्पेसिफिक साइन वाइज रीडिंग नहीं है। और जो इस वीडियो का कंटिन्यूएशन होगा, दैट इज लेटर पार्ट, इस वीडियो के बाद वहां पे मैं स्पेसिफिक साइन वाइज रीडिंग करूंगी कि वर्गो और एरीज, वर्गो एंड लिब्रा, वर्गो एंड स्कॉर्पियो, इनके साथ क्या आउटकम रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। तो आप दोनों रीडिंग देखो, इनके फर्स्ट रीडिंग का एनर्जी आपके साथ मैच नहीं हुआ या फिर यहाँ पे आपके पार्टनर का जोडियक साइन नहीं मैंने बोला, तो फिर आप दूसरा वीडियो देख सकते हो जो कि इसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। एंड अगर ये दोनों ही रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है आपके साथ रेजोनेट हो। तो जो रेजोनेट है वो ही लीजिए, जिनका एनर्जी रेजोनेट है वही लीजिए, और जो नहीं रेजोनेट होता है तो फिर वो मैसेज छोड़िए। जबरदस्ती कोई भी मतलब कि रीडिंग अपने साथ मैच करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। सो सी द एनर्जी एंड देन टेक द विच एवर रीडिंग यू वांट टू टेक, ओके। सो गाइस, ये फर्स्ट वाला जो जनरल रीडिंग है वो मेरा फेस वीडियो है। इसमें मैं कार्ड्स हाथ में शो करूंगी जैसे मैं दिखाती हूँ यूजुअली। और नेक्स्ट इसके बाद वाले जो वीडियो में शुरू होगा जोडिएक साइन वाइज, ये वीडियो जो है ये कार्ड्स पे रखा जाएगा। उधर में आपको मतलब कैमरा जो है कार्ड्स पे होगा, तो यू कैन सी द कार्ड्स। एक्चुअली मैं आपके सामने शफल करके वो रीडिंग करूंगी, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्गो, देखते हैं कि क्या एनर्जी से आपके पार्टनर के और इस कनेक्शन का आउटकम क्या रहेगा। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो इन लव, उनके साथ आपका आउटकम क्या रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, ओके। सो जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है वो है द हैंग्ड मैन, ठीक है। अगर ये आप कार्ड देख रहे हो, यहाँ पे है द हैंग्ड मैन। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वर्गो, आई फील कि आपके पर्सन जो है काफी स्टक एनर्जी में है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस कनेक्शन के साथ क्या किया जाए। बेसिकली आगे बढ़ना चाहिए या किस डायरेक्शन में आगे बढ़ाना चाहिए, या इसको एज ऑफ नाउ कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म नहीं देना चाहिए, या तो फिर शॉर्ट टर्म रखना चाहिए। तो बेसिकली आपका पर्सन जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो स्टक है एक जगह। मतलब आपके पर्सन की तरफ से अभी फिलहाल इस कनेक्शन में मूवमेंट नहीं है। हो सकता है आपके बीच में बातचीत हो रहा हो, आप लोग नो कांटेक्ट में नहीं हो या फिर सेपरेशन में नहीं हो, बट स्टिल मूवमेंट नहीं है आपके पार्टनर की तरफ से। अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन में सब कुछ आगे बढ़े, जल्दी जल्दी बढ़े, स्विफ्टली बढ़े, तो वो मूवमेंट नहीं हो रहा है इस कनेक्शन का, ठीक है। अगर आप आगे जाना चाहते हो या फिर शादी के बारे में सोच रहे हो, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हो, वो इनिशिएटिव मुझे फिलहाल आपके पार्टनर से नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो स्टक है, वो हैंग्ड है। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है आगे, कैसे बढ़ना है, किस हिसाब से आगे बढ़ना है। तो बेसिकली इस टाइप का एनर्जी आपके पर्सन का। नेक्स्ट जो आया है कार्ड वो है सरेंडर टू द विजडम ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मतलब कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपके पार्टनर को उनके जो बॉडी मैसेजेस दे रहे हैं, अगर मान लीजिए उनको ये कनेक्शन में अगर वो कंफर्टेबल है, देन आई थिंक उनको लव अलाउ करना चाहिए। उनको लव को एक्सेप्ट करके, इस लव को, इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करके इसके तरफ आगे बढ़ने का डिसीजन लेना चाहिए। और अगर उनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है इस कनेक्शन में, बहुत ज्यादा टेंशन है, देन उनको थोड़ा उस हिसाब से आपको कम्युनिकेट करके बोलना चाहिए कि उनको क्या दिक्कतें हो रहा है, उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो कनेक्शन में रहना चाहते हैं या इस कनेक्शन को लेट गो करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहिए। बेसिकली मुझे आपका पर्सन से कोई क्लोजर नहीं दिख रहा है, ठीक है, इस कनेक्शन में फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 में। मतलब जैसा ही चीज है वैसा ही चले, कुछ क्लोजर नहीं मिलेगा आपको पार्टनर की तरफ से। अगर आप किसी चीज के आंसर ढूंढ रहे हो, अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके पार्टनर से, तो उस चीज का क्लोजर आपको नहीं मिलेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 आपके पार्टनर की तरफ से। क्योंकि अगर वो कुछ नतीजा देना चाहते हैं इस कनेक्शन को, देन डेफिनेटली आपके पार्टनर को अपने मतलब आप स्टक नहीं रह सकते, राइट। फॉर लाइफ लॉन्ग आप स्टक नहीं रह सकते, आपको एक क्लोजर देना है, आपको आगे बढ़ना है कि इसको आगे नहीं बनाना है। और आगे नहीं बनाना है तो क्या रीजन है, शायद आप दोनों उसको सॉर्ट आउट करो, जो भी प्रॉब्लम है। तो इस टाइप को उनसे आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है। एक जगह चुपचाप बैठे रहना, किसी को कुछ एक्सप्रेस नहीं करना, या तो फिर चीजों को इग्नोर करना इज नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। कोई भी कनेक्शन का सोल्यूशन नहीं होता है ये। सो कहीं ना कहीं
सरेंडर टू द विजडम ऑफ द बॉडी, मुझे लग रहा है कि मतलब उनको अपने बॉडी के जो साइंस एंड सिंबल्स है उनको कम्युनिकेट करना चाहिए आपसे, और उस हिसाब से कनेक्शन को आगे प्रोग्रेस करना चाहिए। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। तो ये ब्रह्मा का कार्ड है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप जो वर्गो इस साइकिल, ये जो साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच, ये जो डाउन फेस चल रहा है आपके कनेक्शन में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये साइकिल है, खत्म हो रहा है। अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से, या आपने आपने शायद उनसे कोई डिसीजन मांगा था और वो डिसीजन पेंडिंग है अभी भी, तो बेसिकली ये जो चीज है, ये जो स्टक मूवमेंट है आपका पार्टनर का, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो साइकिल ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है आपके लिए वर्गो, ठीक है। आई एम श्योर कि डेफिनेटली आप दोनों बातचीत करके, क्लियर कम्युनिकेशन करके, मुझे आपके पार्टनर, मुझे ये बोलना है कि आपको ही इनिशिएटिव और कम्युनिकेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर आप इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे आपके पार्टनर के एनर्जी बहुत ही डाउन लग रहे हैं फिलहाल, और बहुत ही स्टक लग रहे हैं, वो कंफ्यूज्ड है, उनको नहीं पता उनको क्या करना है। वो चाहते हैं कोई आए, उनकी हेल्प करे, उनकी मदद करे और उनको इस चीज से बाहर निकाले। मुझे इस टाइप का एनर्जी फील हो रहा है आपके पार्टनर का वर्क को, ठीक है। तो आपको अगर इस कनेक्शन को वर्कआउट करना है, आपको अगर इस कनेक्शन को प्रोग्रेस करना है, तो आपको लीडर बनना पड़ेगा इस कनेक्शन में। यू हैव टू लीड द कनेक्शन, ठीक है। अगर आप पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो आपके पार्टनर से बहुत ज्यादा कुछ इनिशिएटिव आपको मिलेगा इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में, या बहुत ज्यादा कोई हेल्प मिलेगा इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में। इसलिए आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कर सकते हो, जो भी इशू है अगर वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, और अगर आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हो, ये आपका लाइफ है, तो आप उस हिसाब से डिसीजन लेना, आपको क्या करना है। आपको इस कनेक्शन में रह के एनर्जी अपना ड्रेन करना है, कि आप जो बन पाए आप सब कर लोगे इस कनेक्शन को सस्टेन करने के लिए। तो ये आपके इस रिलेशनशिप का, इस कनेक्शन का जो चाबी है वो आपके हाथ में है वर्गो, ठीक है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी बोल दे रही हूँ, बिकॉज चाहे एनर्जी कितनी भी पॉजिटिव आए, कि आउटकम कार्ड्स है मेरे सामने, कितने भी आउटकम पॉजिटिव आए, आपको ही इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अगर आप इस कनेक्शन को अपने फेवर में लाना चाहते हो तो। क्योंकि अगर आप अपने पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, या फिर अपने पर्सन के जवाब के लिए वेट कर रहे हो, या तो फिर किसी टाइप का क्लोजर का एक्सपेक्ट कर रहे हो आप अपने पार्टनर से, तो वो उसका पर्सन मतलब 5% चांस लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। 5%, नॉट इवन 20 और 30%, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है, सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी। या मुझे लग रहा है आपका जो पार्टनर है उनको बहुत ही ज्यादा फियर है कि अगर वो रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ते हैं, अगर वो आप आपको अलाउ करता है इस कनेक्शन में आने के लिए, या फिर इस रिलेशनशिप को एक साथ आगे बढ़ाने में, उनको डर है कि आगे कुछ प्रॉब्लम होगा, या तो फिर आगे जाके चीजें सही नहीं होगा, उनको इस टाइप का कुछ डर है, ठीक है। माइट बी कुछ भी इशू हो सकते हैं, उनको पता है कि शायद आई डोंट नो, माइट बी पास्ट में आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ होगा जिनकी वजह से वो दोबारा ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं, या तो फिर कुछ और इश्यू है जिनकी वजह से वो इस लव को जो है फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, मतलब कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इस लव को, ठीक है। कुछ डर है उनके अंदर, कुछ मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर वो बहुत ज्यादा आपसे अटैच हो जाता है दोबारा, या तो फिर शुरू में आपसे बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है, तो हो सकता है कि आगे जाके उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़े, आगे जाके कुछ मतलब हो सकता है कनेक्शन स्टेबल ना रहे, आगे जाके ब्रेक हो सकता है। तो इस टाइप का कुछ फियर है आपके पर्सन को, जिसकी वजह से वो अपना हार्ट चक्र जो पूरा पूरी ओपन नहीं कर रहा है, और पूरा पूरी लव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बेसिकली मुझे लग रहा है फियर है जो उनको ब्लॉक कर रहा है, ये फियर ही है मुझे लग रहा है जो इस ब्लॉकेज का मेन रीजन है। ये जो स्टक मूवमेंट है, ये जो स्टॉप मूवमेंट है, ये फियर ही है, उनके अंदर कुछ फियर है, कुछ डर है कि अगर वो इस कनेक्शन में आगे बढ़ते तो आगे जाकर उनको कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। जिन और वो बता भी, मुझे नहीं लगता वो आपको बताएंगे भी पूरा खुल के कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन मुझे लग रहा है कि इनको आपके पार्टनर को क्लियर कम्युनिकेट करना चाहिए। लेकिन अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, और आप इस कनेक्शन से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, और आप इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा एफर्ट किए हो, आप इस कनेक्शन को हाथ से गंवाना नहीं चाहते, तो आप ही को ये स्टेप लेके कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने पार्टनर से, ठीक है। जो आउटकम कार्ड आया है यहाँ पे वो है द जस्टिस कार्ड। माइट भी आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। द एम्प्रेस कार्ड, अगेन टॉरस एंड लिब्रा, स्ट्रॉन्ग लिब्रा। फिर से द हाई प्रिस्टेस
कार्ड यहाँ पे है, ठीक है। एंड उसके बाद आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, दैट इज फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। सो एरीज लियो सैजिटेरियस टॉरस एंड लिब्रा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है, ये सब साइंस। सो दिस इज अ रीजन, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो जस्टिस, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप अगर न्याय चाहते हो इस कनेक्शन में, आप अगर चाहते हो ये कनेक्शन आपके फेवर में हो, आप अगर चाहते हो चीजें तेज बढ़े, चीजें आगे बढ़े, 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, देन आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके आप ही को डिसीजन लेना है इस कनेक्शन का, ठीक है वर्गो। मैंने पहले भी एक बात बता दिया है। बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो, जैसे कि मैंने बताया कि 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड होता है बर्डन का कार्ड, स्ट्रेस का कार्ड, टेंशन का कार्ड। तो अगर आप भी जिद पकड़ के बैठे हो कि नहीं, आप अगर अपने पर्सन को पसंद करते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप प्रोग्रेस करे, तो आप एक क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ, और उस हिसाब से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ा सकते हो वर्गो, ठीक है। बिकॉज आई थिंक मैं ऐसा नहीं कहूँगी हर ऐसा कोई चांसेस नहीं है कि आपका पार्टनर आपको रेस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। तो जस्टिस का कार्ड जब आया तो ऑब्वियसली जो भी आउटकम रहेगा इस कनेक्शन का, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, तो वो ऑब्वियसली आप ही के फेवर में रहेगा। लेकिन अगर आप ये स्टेप नहीं लेते हो, देन डेफिनेटली ये जो कनेक्शन है आगे जाके बहुत ही ज्यादा आपका एनर्जी ड्रेन करेगा, इतना ज्यादा स्ट्रेस करेगा, आपने इतना ज्यादा स्ट्रेस आउट करेगा, इतना ज्यादा टेंशन में रखेगा ये कनेक्शन आपको, कि होता है कभी कभी सिचुएशन ना इधर का ना उधर का, पता नहीं बीच में है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आप रिलेशनशिप से सिंगल हो, और ऐसा भी नहीं है कि आपका पार्टनर की तरफ से आपको कमिटमेंट मिल चुका है, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से आपका कुछ फ्यूचर का कुछ डिसाइड हुआ है। तो इस टाइप का बीच में लटके हुए रहोगे आप, इनडिसाइसिव रहोगे, और ये चीज जो है, ये जो एनर्जी है, आपको आगे जाके बहुत ही आपकी एनर्जी ड्रेन करेगा, बहुत ही आपको लो एनर्जी में रहेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ऐड करेगा, बहुत ज्यादा टेंशन ऐड करेगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, आप चाहते हो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या तो फिर कोई क्लियर क्लोजर चाहते हो, अगर आप चाहते हो, ठीक है, अगर आप इस इंसान, आपका हो सकता है कि ठीक है, इनको अगर नहीं रहना है मेरे पास, ठीक है, आई आई एक्सेप्ट, लेकिन कम से कम नहीं, इंसान खुद से तो ये बात बोले कि नहीं मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, ठीक है। अभी जो आपका है ना, मुझे बीच का वाला मतलब फीलिंग लग रहा है, मतलब बीच में लटके हुए हो, आपको कोई क्लोजर नहीं मिल रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। तो यही चीज है जो मुझे लग रहा है आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड टेंशन बिल्डअप होगा। इसलिए अगर आप कमिटमेंट चाहते हो, आप जो भी चाहते हो, आप उनसे शादी करना चाहते हो, या तो फिर आप ऑलरेडी मैरिज में हो, लेकिन आपका पार्टनर जो है बहुत ही डिस्कनेक्टेड लग रहा है आपसे, ऐसा ऐसा लग नहीं रहा है कि वो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, या फिर बहुत ज्यादा बातचीत करता है, या तो फिर बहुत ज्यादा अपने बातें शेयर करता है, अगर ऐसा आपको कुछ फीलिंग आ रहा है, आपके इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, देन आप प्लीज अपने पार्टनर से जो है खुल के बात करें, खुद से खुल के कम्युनिकेट करें, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, यहाँ पे अगर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। आपको लग रहा है कि नहीं, मतलब बातचीत तो हो रहा है, लेकिन आपका पार्टनर तो एक्सप्रेसिव नहीं है, बट आप अपने लव कनेक्शन को अच्छे से समझोगे, राइट। अगर आपका पार्टनर कभी कभी एक्सप्रेस नहीं भी करता है, तो आपको पता चल जाता है उनके बातचीत से, नहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर आपका इंट्यूशन पावर जो है वो ये बोल रहा है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, सो आई शुड कम्युनिकेट एंड सॉर्ट दिस आउट, तो फिर आपको कम्युनिकेट करके अपने पार्टनर से बातचीत करके उस चीजों को सॉर्ट करना है, ठीक है, चीजों को सही करना है। और ठीक है, नहीं रहना तो नहीं रहना, बट कम से कम आप बीच में तो नहीं रहोगे, आपको क्लोजर तो मिल जाएगा, ठीक है, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा तो नहीं करेगा, ओके फाइन, सो लेट्स मूव ऑन, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है, मुझे लग रहा है कि वर्गो अगर अगस्त महीने में अगर आप चाहते हो कि ये साइकिल जो है खत्म हो, ठीक है, आप अगर ये साइकिल को एंड करना चाहते हो, देन डेफिनेटली आई फील के आपका और आपके पार्टनर के बीच एक क्लियर कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत है, ठीक है। बिकॉज आपके पार्टनर जो है मुझे बहुत ज्यादा ब्लॉक लग रहा है, बहुत ही ज्यादा ब्लॉक्ड है, ठीक है। फियर ऑफ इंटीमेसी है, हैंग्ड मैन है कार्ड्स यहाँ पे, सरेंडर टू द विजडम ऑफ द बॉडी, उनके जो मतलब वो अपने बॉडी जो उनको मैसेज दे रहा है, जो सिंबल्स दे रहे हैं, या फिर यूनिवर्स जो उनको साइंस दे रहे हैं, सिंबल्स दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन आप ही को यहाँ पे इनिशिएटिव लेके वर्ग को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी क्लोजर मिल चुका है, अगर आप, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है ये ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है और कुछ लोगों के साथ होगा अगस्त महीने में,
सो बट अगर आपको ऑलरेडी क्लोजर मिल चुका है देन प्लीज फोकस ऑन योर हीलिंग, ठीक है। इस रिलेशनशिप से हील हो, इस रिलेशनशिप को लेट गो करो। अगर आपको मूव ऑन करने का क्लोजर मिल चुका है आपके पार्टनर से, देन फोकस ऑन योर हीलिंग एंड लेट गो ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है। क्योंकि यही चीज है, ये एप्रोप्रिएट क्लोजर ही है जो आपको इस कनेक्शन के बर्डन से हटा सकता है, ठीक है। वरना चीजें ऐसे ही चलता रहेगा और आप ऐसे ही स्ट्रेस्ड आउट होते रहोगे, ऐसे ही टेंस्ड होते रहोगे, ठीक है। सो जोडियक साइन मैंने ऑलरेडी बता दिया है क्या क्या जोडियक साइन है यहाँ पे, टॉरस, लिब्रा एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये सब जोडियक साइन यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है। सो अगर ये जोडियक साइंस आपके पार्टनर के नहीं है तो आप मेरे यही से वीडियो का कंटिन्यूड वीडियो देख सकते हो, वहां पे मैं जोडियक साइन वाइज 12 जोडियक साइन कवर करूंगी, ठीक है। तो वो वाला रीडिंग देख सकते हो, जो रीडिंग रेजोनेट होता है आपसे वो रीडिंग कंसिडर करो, ओके। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो वर्गो, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। ये मेरा सेकंड सेट ऑफ रीडिंग है फॉर वर्गो, दैट इज हर एक 12 जोडियक साइन के साथ कैसा रहेगा आपका लव आउटकम, ठीक है। आप अपने पार्टनर का जोडियक साइन जो भी है उस हिसाब से वो रीडिंग देखो कि कैसा रहेगा आपका आउटकम। ये भी जनरल रीडिंग है, अगर फर्स्ट रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हुआ है तो आप ये रीडिंग कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। सो वर्गो एंड एरीज, लेट्स चेक। अगर आपका पार्टनर एरीज है तो क्या आउटकम रहेगा आप लोगों का इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, ठीक है। Virgo and Aries outcome in love for the month of August 2020. Virgo and Aries outcome in love for the month of August 2020. Virgo and Aries outcome in love for the month of August 2020. Let's check क्या है आउटकम अगर आपका पार्टनर एरीज है तो। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे आया है 9 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में, 8 ऑफ सोर्ड्स। सो आई थिंक अगर आप एरिस के साथ डील कर रहे हो तो मुझे बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है वर्गो आपके पार्टनर के साथ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, ठीक है। आई फील ये कनेक्शन जो है स्टक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड देख रहे हो तो वो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। मतलब स्टक है फिर से, अगर मतलब इनके पास रास्ता है निकलने का पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकले। बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है उनके पास दूसरा ऑप्शन है आपके एरिस पार्टनर के साथ, वो जगल कर रहे हैं, उनको समझ, वो इनडिसाइसिव है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब इनडिसाइसिव है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे उनको क्या करना चाहिए, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, इस कनेक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए या फिर अगर उनके पास दूसरा कनेक्शन है उनको ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है उनको ज्यादा देना चाहिए, या तो फिर उनके लाइफ में और भी प्रायोरिटीज होगा जैसे कि कैरियर प्रायोरिटीज हो, फैमिली प्रायोरिटीज हो, तो उनको किसी एक को चुनना है क्योंकि दोनों को साथ में लेके वो नहीं चल सकता है, ठीक है। सो कुछ तो इश्यूज है इनके लाइफ में अगर वो कनेक्शन को एक्सेप्ट करता है, दैट इज द रीजन ये इंसान स्टक है। इनके पास निकलने का रास्ता है पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकले, ठीक है। अगर आप देख रहे हो ये लेडी जो है बंधे हुए है और सामने यहाँ पे सोर्स, दोनों सोर्स के बीच खाली जगह है पर फिर भी नहीं निकले, ये एक ही जगह पे खड़ी है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन आपके पर्सन अगर निकलना भी चाहता है आपसे, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है यहाँ पे, मुझे लग रहा है आपका पर्सन उतना जब मैच्योर्ड नहीं है वर्गो, ठीक है। एंड यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये इंसान दिखाता नहीं है, इंसान आपको दिखाता है कि बहुत ही चिल्ड आउट है, ठीक है। बहुत ही मतलब कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है लाइफ में, बट अंदर ही अंदर ये बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। ये मतलब कि हो सकता है ऊपर से वो दिखाते हैं बहुत ही खुश है बट ऐसा नहीं, अंदर अंदर ये बहुत सोचते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं। वो शायद आपको दिखाते हो कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस कनेक्शन पे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा है अपने लाइफ में कि क्या किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इस कनेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस है या तो फिर दूसरे, क्योंकि दोनों चीज को लेके आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स हो सकता है आप लोगों के बीच में एज ऑफ गैप हो, अगर ये नहीं है तो आपके पार्टनर जो है वर्गो अगर एरीज है तो बहुत इमैच्योर्ड है, उनको मतलब मैच्योर्डली डिसीजन नहीं ले पाते क्या करना चाहिए इनको लाइफ में, किसी भी फेज ऑफ लाइफ में, ठीक है। और चाहे वो कैरियर हो या फिर लव हो, ठीक है। उनको काफी ज्यादा सोच समझ या फिर दूसरे लोगों का वाला परामर्श चाहिए उनको आगे करने के लिए, उनको उनकी सजेशंस चाहिए, दूसरे लोग का एडवाइस चाहिए इनको आगे करने मतलब डिसीजन लेने के लिए, तो इस टाइप का एनर्जी आपका पार्टनर का। तो आई डोंट थिंक सो अगस्त 2020 में भी आपको कोई क्लोजर मिलेगा इस पार्टनर से कि क्या आउटकम रहेगा उसका इस कनेक्शन का, उनको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, अगर आपका पार्टनर एरीज है तो। अगर आपका पार्टनर टॉरस है, वर्गो एंड टॉरस, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? Virgo and Taurus,
What is the outcome of this correction? Oh my God. Virgo and Taurus, outcome of this connection in love for the month of August 2020. Virgo and Taurus. Okay, bottom of the deck में है 3 of Wands and Knight of Cups. Okay. I think वर्गो आपके जो पर्सन, टॉरस पर्सन, शायद आप उनसे किसी कमिटमेंट को लेके कम्युनिकेशन के एक्सपेक्ट कर रहे हो, या तो फिर मैरिज को लेके कम्युनिकेशन के एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, फॉर द और अगस्त में। और मुझे लग रहा है आप काफी वेट करोगे इसके लिए, आप काफी दिन से वेट कर रहे हो आपके पार्टनर के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 ऑफ वंस कार्ड है, हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम हो ये, ठीक है। और 4 ऑफ वंस जो होता है सेलिब्रेशन, मैरिज, वेडिंग, ये सब का कार्ड होता है। और नाइट ऑफ कप्स है, तो ये बेसिकली एक इमोशनल कम्युनिकेशन, मुझे लग रहा है आप अपने पर्सन से कम्युनिकेशन के एक्सपेक्ट कर रहे हो, कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके, अगर आपका पर्सन टॉरस है तो वर्गो। और यहाँ पे मुझे वेटिंग दिख रहा है, मुझे लग रहा है काफी देर तक आप वेट करोगे, और मुझे लग रहा है अगस्त महीने भी आपको कुछ अच्छा कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट नहीं हो पाएगा अपने टॉरस पर्सन से। और एक कार्ड देख लेते हैं, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ टॉरस एंड वर्गो लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। टॉरस एंड वर्गो लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020. Yes, Knight of Swords and यहाँ पे the Hierophant. आई थिंक आपके पर्सन से यहाँ पे फिर से 2 of Wands. आई थिंक आपके पर्सन आपको इस चीज को लेके एक डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप अपने टॉरस पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप में लेना चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा नया कनेक्शन है, या फिर कुछ ही महीने हुए आप लोग मिले, ऐसा कनेक्शन मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा आप लोग अभी लाइक नेक्स्ट लेवल, मतलब मैरिज लेवल तक अगर लेके जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके जाना, तो ऑब्वियसली आप लोगों ने एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड किया है। ओके, सो आई फील आपको इसी कम्युनिकेशन का एक्सपेक्ट है। अगेन यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड, अगेन दिस इज अ मैरिज एंड कमिटमेंट कार्ड, तो मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि शादी यहाँ पे इन्वॉल्व है या वेडिंग इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं तो लॉन्ग टर्म कुछ कमिटमेंट इन्वॉल्व है यहाँ पे, बट मैरिज और वेडिंग मुझे ज्यादा चांसेस लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आई थिंक आप वेट कर रहे हो अपने पर्सन का, ये पर्सन से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ठीक है। अगर आप देख रहे हो 2 ऑफ वंस का कार्ड है, मुझे लग रहा है आपको एक क्लोजर मिलेगा आपको पर्सन से, डेफिनेटली आपको एक क्लोजर मिलेगा कि क्या करना चाहते हो आप आगे इस कनेक्शन को लेके, कितना आगे कैसे प्रोग्रेस। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव नोट में ये कनेक्शन क्लोज होगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 वर्गो। अगर आप सच में से कुछ लॉन्ग टर्म या फिर मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से, ऐसा कुछ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करो, डेफिनेटली आपका पर्सन कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। अगर आप वर्गो एंड डीलिंग विद जेमिनाई, वर्गो एंड जेमिनाई, what will be the outcome of this love connection for the month of August 2020? Virgo and Gemini. Outcome of this love connection for the month of August 2020. Virgo and Gemini. Okay, Virgo and Gemini. Outcome of this love connection for the month of August 2020. Let's see. Okay, the Judgment card. सो अभी जो सिनेरियो है आपके जेमिनी पर्सन के साथ, तो आपके जो पर्सन है, आई फील दे हैव ब्लॉक्ड यू, उनसे आपसे उनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, आप लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन फेज में हो, ठीक है, कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है आप दोनों के बीच में, ठीक है, अगर आप जेमिनी के साथ डील करो। बट डेफिनेटली यहाँ पे जजमेंट कार्ड है, तो डेफिनेटली ये रिन्यू होगा, ये कनेक्शन रिन्यू होगा, इस कनेक्शन का न्यू बिगिनिंग का चांसेस है। 2 ऑफ कप्स, ओके, हर्मिट कार्ड, तो डेफिनेटली अभी मुझे लग रहा है टेम्पोररी ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में, वो टेम्पोररी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद है। बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है, क्योंकि आप पे जजमेंट कार्ड है, तो डेफिनेटली कनेक्शन रिन्यू होगा, दोबारा इस कनेक्शन का शुरुआत होगा, दोबारा एक न्यू बिगिनिंग का चांसेस है अगर आपका पर्सन जेमिनी है तो वर्गो, ठीक है। आई नो अभी जो एनर्जी है आपको ऐसा फील नहीं हो रहा, आपको ऐसा यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, आप दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हो रहा है, नो कांटेक्ट हो सकता है। बट आई फील कि फॉर द मंथ ऑफ अगस्त आप दोनों के एक न्यू बिगिनिंग का, दोबारा आपके कनेक्शन का रिन्यू होने का, एक नई शुरुआत होने का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, अगर आप जेमिनी के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो, सो वर्गो डीलिंग विद
Cancer, what is the outcome of this love connection for the month of August? Virgo dealing with the Cancer, outcome of this love connection. Okay, Virgo dealing with the Cancer, outcome of this love connection for the month of August. ओके, सो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आपको पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए इस कनेक्शन को लेके सोचने में, डिसाइड करने में कि एक्चुअली वो क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से। आपका पर्सन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है अभी, ठीक है, उनको थोड़ा टाइम चाहिए, उनको थोड़ा स्पेस चाहिए। आप अगर एक्सपेक्ट करो कि आज या कल या फिर अचानक आपके पर्सन आकर आपको कम्युनिकेट करेंगे कि अच्छा आप चलो, बट आई थिंक ये पर्सन जो है, मुझे नहीं लगता आपको अचानक से बहुत ज्यादा कमिटमेंट या कुछ देने वाला है, क्योंकि ये पर्सन जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, इनके पास खुद ही ज्यादा कुछ नहीं आपको ऑफर करने के लिए, ठीक है। ये ये पर्सन इस हालत में नहीं है, आपके जो कैंसर पर्सन है इस हालत में, या फिर आप भी हो सकते हो, ठीक है। आप इस पर्सन को पसंद तो करते हो, क्योंकि यहाँ पे फिर से टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न का पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आप अगर मान लीजिए आप इस पर्सन को पसंद भी करते हो या फिर ये पर्सन आपको पसंद करता है, बट एक जन के पास उतना कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है। इवन तो देयर कैन बी एन अट्रैक्शन, ये हो सकता है अट्रैक्शन है, लाइकिंग हो सकता है, बट या फिर आप या तो फिर आपका पार्टनर, वो आप अभी बेहतर जानोगे क्या है, बट उनके पास ज्यादा एक पर्सन के पास ज्यादा उतना कुछ ऑफर करने के लिए फिलहाल है नहीं इस कनेक्शन में, ठीक है। तो आप अगर बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो इस कनेक्शन से, लाइक लॉन्ग टर्म या तो फिर फ्यूचर प्लानिंग, ये सब, तो ये नहीं होने वाला है अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो। ये जो कनेक्शन है इसमें मुझे नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। आई थिंक इस पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए स्टेबल होने में, ठीक है। ये अभी पेज है, नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पेज देखिए, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स भी है डेफिनेटली। तो मुझे नहीं लगता ये पर्सन जो है अभी बहुत ज्यादा फोकस है लव या फिर इमोशंस पे। ये पर्सन जो है मुझे लग रहा है अभी फाइनेंस और करियर में ज्यादा फोकस्ड है, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स भी है, एग्जैक्टली। सो अगर आप डिसाइड करो, आपको अगर छोटा मोटा ऑफर के साथ खुश रहना है तो फिर आप इस कनेक्शन के साथ आगे बढ़ सकते हो अगस्त महीने में। बट यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो ऑब्वियसली जो ये ऑफर करेंगे आपको, आप उससे डेफिनेटली खुश नहीं होंगे, ठीक है। इनके पास ज्यादा कुछ नहीं है फिलहाल, ये फोकस नहीं है लव या फिर इमोशंस में, ठीक है। इनके लाइफ में और भी ज्यादा प्रायोरिटीज है, दूसरे प्रायोरिटीज है इनके लाइफ में, इनके करियर हो सकते हैं, इनके फैमिली हो सकते हैं, तो उन सारे सब चीजों को लेके इनको आगे बढ़ना है, ठीक है। वो इस कनेक्शन पे ज्यादा फोकस नहीं कर सकते, उनको सबके बारे में सोच के इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और मुझे आई फील ये इंसान जो है ये करियर को ज्यादा प्रेफरेंस देगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत ज्यादा। सो आई फील ये अपने करियर और फाइनेंसेस पे ज्यादा फोकस देगा जो आपके पर्सन है, रादर देन दिस लव इंटरेस्ट। अब ये आप भी हो सकते हो, ठीक है। आप शायद इनको पसंद करते हो, बट एट द सेम टाइम क्योंकि जनरल रीडिंग है तो एनर्जी रिवर्स भी हो सकता है आपके पास अभी कुछ नहीं है ज्यादा इस पर्सन को ऑफर करने के लिए वर्ग को, ठीक है। तो टेक इट हाउ इज रेजोनेट, बट ओवरऑल मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन में, अगर आप कैंसर एंड के साथ डील कर रहे हो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, ठीक है वर्गो। अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो, वर्गो डीलिंग विद अ लियो, आउटकम इन लव, वर्गो डीलिंग विद अ लियो, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, वर्गो डीलिंग विद अ लियो, वर्गो एंड लियो, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, वर्गो एंड लियो, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। Oh my god. Okay. Okay, the magician. So अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो, दिस अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, ठीक है। मुझे लग रहा है कि अगर आपको अभी लग रहा है अभी अगर आपके दिल अगर आप दोनों अभी जो है आप दोनों के बीच में चीजें सही नहीं है, या तो फिर बहुत ही पेनफुल कनेक्शन है आप दोनों का, बहुत ही पेनफुल एंडिंग है, आपने रिसेंटली आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है या फिर कुछ टाइम हो गया आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है और आप कहीं ना कहीं अटैचमेंट से उभर नहीं पा रहे हो, अगर इस टाइप का सिचुएशन है आपका, अगर आप लियो पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, डेफिनेटली देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स है और बॉटम ऑफ द डेक में मैजिशियन। सो अगस्त में स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे या फिर यूनिवर्स खुद आपको गिफ्ट करेगा, ठीक है।
इस पर्सन को आपके पास, क्योंकि ये पर्सन जो है आपके लिए विश फुलफिलमेंट है और आप काफी ज्यादा अटैच्ड हो इस पर्सन से। मुझे लग रहा है आप इस इंसान को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो अगर आपका पार्टनर लियो है तो। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन जो है आप ही के हिसाब से अनफोल्ड होगा, या फिर आप ही के हिसाब से ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का। ठीक है, आप शायद बहुत पहले चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कहीं ना कहीं आपको बहुत दुख हुआ। आपने अगर कुछ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते थे या तो फिर इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट में बदलना चाहते थे, बट ऐसा नहीं हुआ था पहले, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा दुख हुआ इस चीज की वजह से, बहुत ज्यादा पेन हुआ था, हार्ट ब्रेक हुआ था। बट आई कैन सी नाउ कि ये साइकिल खत्म होकर एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है, एक न्यू शुरुआत होने वाला है आपके और आपके पर्सन के बीच में। ठीक है, अगर आपका पर्सन लियो है तो डेफिनेटली रिलेशनशिप जो है मैनिफेस्ट होके रहेगा, मैजिकली मैनिफेस्ट होगा, मैजिकली शुरुआत होगा इस रिलेशनशिप का फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। दैट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। वर्गो डीलिंग विद अनदर वर्गो, क्या आउटकम रहेगा इन लव? वर्गो डीलिंग विद अनदर वर्गो, आउटकम इन लव, लेट्स सी। वर्गो विद अनदर वर्गो, आउटकम इन लव फॉर अगस्त। Virgo dealing with another Virgo, outcome in love. 5 of Cups. सो यहाँ पे मुझे डुअल एनर्जीज नजर आ रहा है वर्गो। अगर आप दूसरे वर्गो के साथ डील कर रहे हो, मुझे लग रहा है एक पर्सन इसमें काम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, एक पर्सन को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इस कनेक्शन पे वर्कआउट करने का। ठीक है, सो आई फील आप अगर अपने पर्सन पे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हो एंड एक पर्सन इस कनेक्शन को पकड़ के नहीं रखना चाहते, एक पर्सन इस कनेक्शन को लेट गो करना चाहता है। ठीक है, इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाहता है, इस कनेक्शन को जाने देना चाहता है। एक पर्सन, मतलब दोनों ही अलग अलग एनर्जी है, एक बहुत हार्ड वर्क करना चाहता है, कुछ कुछ एफर्ट ही नहीं करना चाहता है। तो डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स। ठीक है, डेथ कार्ड, या सो आई थिंक ये कनेक्शन एंड होने वाला फॉर द मंथ ऑफ अगस्त अगर आप दूसरे वर्गों के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, इस कनेक्शन का मुझे कोई फ्रूटफुल आउटकम नहीं नजर आ रहा। मुझे लगता है ये कनेक्शन बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा वर्गों, अगर आप दूसरे वर्गों के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज आई फील आपका पार्टनर जो है वो इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उस कनेक्शन को जाने देना चाहते, इसलिए बेहतर आप भी होगा, आप चाहे भले कितना डेडिकेशन के साथ इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हो, बट इसका उतना ज्यादा आउटकम नहीं मिलेगा आपको। बॉटम ऑफ द डे 5 ऑफ कप्स से जो लोनली, एक इंसान को मतलब फाइनली इससे आपको कोई मिलेगा नहीं। ठीक है, आपको लोनलीनेस मिलेगा, अकेलापन मिलेगा बस इस कनेक्शन में, क्योंकि दूसरे पर्सन जो है उनको अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रहे इस कनेक्शन में। ठीक है, तो उनको कुछ मतलब उनको इस कनेक्शन से कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं, उनको नहीं लग रहा है कि ये कनेक्शन जो एक लॉन्ग टर्म में बदल सकता है या फिर मैरिज में बदल सकता है या तो फिर आगे बढ़ सकता है ये कनेक्शन। उनको लगता है इन कनेक्शन को यही खत्म कर देना बेहतर है। एंड आप चाहे आप कितना भी इस कनेक्शन पे काम करना चाहो, बट आपका पर्सन का मुझे इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्कुल जीरो लग रहा है। ठीक है, तो आप अगर इस अकेलापन से बाहर निकलना चाहते हो, प्लीज ऐसे इंसानों को अपने लाइफ से सबसे पहले काट फेंको। ठीक है, डेट कर दो, ऐसे इंसानों का अपनी जिंदगी में नहीं होना ना होना बराबर वाली बात है। ठीक है, द लवर्स कार्ड, ऑब्वियसली आई थिंक वर्गो यू विल गेट अ न्यू लव। ठीक है, एंड प्लीज फोकस ऑन अदर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, आप दूसरे अपॉर्चुनिटी फोकस, अगर ये पर्सन जाने देना चाहते हो तो हो सकता है आपके लाइफ में और बेटर पर्सन आए, या फिर आपके लाइफ में ऑलरेडी बेटर पर्सन है, शायद आपको पसंद भी करता है लेकिन आप उनको इग्नोर कर रहे हो क्योंकि ऐसे इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन की वजह से, जो पर्सन इमोशनली आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है, अब उनके वजह से आप दूसरे अच्छे लोग जो आपको प्यार करते हैं, दूसरे लोग जो आपको पसंद करते हैं एक्चुअली, उनको खो रहे हो। ठीक है, सो रैदर देन जो अपॉर्चुनिटी है आपके पास उन पे फोकस करो, जो ग्रो आप जो पाथ या फिर जो डायरेक्शन आपको ग्रो करे, आपको हेल्प करे ग्रो करने में, आप उस पर फोकस करो। ऐसे लोगों से आप प्लीज अपने लाइफ से काट फेंको, ऐसे लोगों का डेथ कर दो अपने लाइफ पे। ठीक है, नहीं होना ना होना बराबर वाली बात है। इस रिलेशनशिप को एंड करोगे तभी एक न्यू ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, सो सी द अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, जो अच्छा अपॉर्चुनिटीज है उनको कंसिडर करो, जो आपके लिए अवेलेबल नहीं है इमोशनली वर्गो, सो प्लीज लेट दैट पर्सन गो। सो नेक्स्ट इज वर्गो एंड लिब्रा। Virgo and Libra, outcome in love for the month of August 2020.
Virgo and Libra outcome in love for the month of August 2020. Virgo and Libra outcome in love for the month of August 2020. Virgo and Libra outcome in love for the month of August 2020. Okay. The Emperor, King of Cups and Page of Swords. ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे एज गैप नजर आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्गो एंड लिब्रा में, और मुझे लग रहा है एक पर्सन काफी इमोशनली स्ट्रांग एंड मैच्योर्ड है एंड एक पर्सन जो उतना स्ट्रांग एंड मैच्योर्ड नहीं है इमोशनली, ठीक है। ये एक इंसान जो है बहुत ज्यादा लॉजिकली सोच रहे, बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे, बहुत ज्यादा दिमाग लगा के सोच रहे, अच्छा ये करोगी तो क्या होगा, वैसा करोगी तो क्या होगा, और एक इंसान बिल्कुल शांत और मतलब अपने इमोशंस पे फोकस कर रहे हैं। एक इंसान के लिए बताओ ना, इमोशंस मैटर करते हैं, ठीक है, उनके लिए अपना प्यार मैटर करते हैं, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, वो ज्यादा ये नहीं सोच रहे, लॉजिकल होने की कोशिश नहीं कर रहे, उनके लिए अपना प्यार सबसे पहले, बाकी जो चीजें है वो देखा जाएगा। यहाँ पे एम्परर कार्ड है, सो आई फील आपके और आपके पार्टनर के बीच फादर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या फिर जो फादर फिगर है जैसे कि उनके अंकल हो, उनके फैमिली में उनके परदादा हो, या फिर दादाजी हो, या फिर अंकल हो, या फिर पापा हो, ये इशू हो सकता है आपके और आपके जो रिलेशनशिप है उसके बीच में, ये एक दरार वाला रीजन हो सकता है। या तो फिर एक पर्सन जो है, अगर ऐसा नहीं, अगर फैमिली इश्यूज नहीं है तो फिर एक पर्सन जो है मुझे लग रहा है पावर और स्टेटस उनका बहुत ज्यादा है, और आई थिंक एक पर्सन का उतना ज्यादा पावर या स्टेटस नहीं है, एक पर्सन शायद बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश्ड है अपने लाइफ में कंपेयर टू द अदर पर्सन, जिसके वजह से ये एक इशू हो सकता है, ठीक है, ये एक फैक्टर हो सकता है जो मतलब इस कनेक्शन को रोक रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है एक पर्सन जो है काफी ज्यादा इमेच्योर बिहेव कर रहा है इसमें, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पावर, बिकॉज ऑफ द स्टेटस, फैमिली, ये रीजन हो सकता है कि आपको अगस्त महीने में थोड़ा बहुत इशू फेस करना हो इस कनेक्शन को लेकर, अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो। बट आई विल पिक अप वन मोर कार्ड, ठीक है। सो वर्गो एंड लिब्रा आउटकम इन लव फॉर अगस्त, वन कार्ड प्लीज। वर्गो एंड लिब्रा आउटकम इन लव फॉर अगस्त, वर्गो एंड लिब्रा आउटकम इन लव। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सी फिर से यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ कप्स। सो या मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एक पर्सन को मुझे लग रहा है अपने करियर पे बहुत ज्यादा, अपने फाइनेंशियल और स्टेटस पे, फाइनेंसेस और स्टेटस पे बहुत ज्यादा वर्क करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। सो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक, मैंने पहले ही बताया, मुझे एक फील हो रहा था इंट्यूटिवली कि एक पर्सन का पावर एंड स्टेटस बहुत ज्यादा है दूसरे पर्सन से। सो यार होता है यहाँ पे इंडियन सोसाइटी में ऐसा ही है, या तो फिर बहुत सारे सोसाइटीज में ऐसा होता है जहाँ पे लड़का लड़की जो है एक ही लेवल में होना चाहिए फिनेंशियली, मतलब अगर मान लीजिए लड़की आपसे, लड़की की फैमिली बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश्ड है आपसे, और अगर आप अपने बंदी से प्यार करते हो तो ऑब्वियसली आप अगर मेल हो तो आपको वैसे जज किया जाएगा कि आपको भी बहुत ज्यादा करियर अपलिफ्ट करना है, बहुत ज्यादा स्टेटस हाई करना है। तो इस टाइप का होता है बहुत सारे सोसाइटीज में। तो आई फील ये एक इशू हो सकता है, आपके करियर और फाइनेंसेस पे आपको बहुत वर्क करना है वर्गो, ठीक है, ताकि आप अपना पावर रेस कर सको, अपने स्टेटस रेस कर सको, इसमें आपको बहुत काम करना है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप फिनेंशियली डाउन हो, ऐसा नहीं है, बट आई थिंक कंपेयर टू योर पार्टनर, आप अगर अपने पार्टनर से कंपेयर टू योर पार्टनर, कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा अपने करियर को डेवलप करना है, और ज्यादा आपको सक्सेसफुल होना है, ठीक है। सो वरना आपको कहीं ना कहीं रिजेक्शन फील हो सकता है, रिजेक्टेड फील हो सकता है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, ठीक है, या तो फैमिली इश्यूज के वजह से, या तो फिर पावर एंड स्टेटस के वजह से, ठीक है, अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। या सो आई थिंक आपको अपने पावर में रहना है और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है वर्गो, अगर आप इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहते हो। कहीं ना कहीं मुझे ये एक रीजन लग रहा है यहाँ पे, आई फील इट, ठीक है। वरना आपको, अगर आप इसमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहते हो या फिर रिजेक्टेड नहीं होना चाहते हो, देन आई थिंक यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्टेटस, ऑन योर फाइनेंसेस, ऑन योर करियर। आपको अभी से काम शुरू करना है, ठीक है। सो आई फील, मुझे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाइब्स नहीं लग रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। हाँ, कम्युनिकेशन रहेगा, बातचीत रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक गैप रहेगा आपके कनेक्शन में फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, ओके। सो अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, वर्गो डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020।
Virgo dealing with a Scorpio, outcome in love for the month of August 2020. Virgo dealing with a Scorpio, outcome in love for the month of August 2020. ओके, सो अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो वर्गो, ये स्कॉर्पियो का कार्ड है। आई थिंक अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो वर्गो, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होने वाला है आपका अगस्त महीने में आपके पर्सन के साथ। ये रिलेशनशिप खत्म भी हो सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होगा, बहुत ज्यादा झगड़ा होगा आपका अपने पार्टनर के बीच में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा मेस्ड अप सिचुएशन लग रहा है अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील करो, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 ऑफ wands है और यहाँ पे जो है डेथ कार्ड है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा चीजें हाथ से निकल जाएगा या फिर हाथ से फिसल जाएगा अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील करो, कि चीजें बाउंड टू खत्म, मतलब खत्म करना ही है और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर कार्ड देख रहे हो ये वाला, तो फिर अगर आप पीछे देख रहे हो पूरा मतलब रेड है, पूरा ब्लड है पीछे, मतलब बहुत गंदा वाला झगड़ा होने वाले है आपके और आपके पर्सन के बीच में, जिसके वजह से ये कनेक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है अब्यूसिव रिलेशनशिप भी हो सकता है ये, ठीक है। आपके पर्सन आपको अब्यूज करता हो या तो फिर उनके लैंग्वेज अच्छे नहीं हो, अपशब्द बोलते हो, इस टाइप का भी हो सकता है। और जिसकी वजह से, या फिर आपका ऐसा नेचर है, आप अगर गुस्सा हो जाते हो तो काफी ज्यादा अपशब्द बोल देते हो वर्गो। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का नेचर ऐसा है जिसकी वजह से आपको रिलेशनशिप जो है खत्म करना पड़ेगा या तो फिर कट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगेन आपको, मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप को अगर आपको रिवाइव करना है, दोबारा आपको शुरुआत करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता इतना आसानी से आपके मतलब जो मेरा इंट्यूटिवली जो मैं पिकअप कर रही हूँ कि यहाँ पे इतना ज्यादा खराब सिचुएशन मुझे लग रहा है कि चीजें सॉर्ट आउट होने में तो काफी टाइम लगेगा अगस्त में। मतलब काफी ज्यादा कंफ्लिक्ट या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है आपके स्कॉर्पियो पार्टनर के साथ, और इसको शुरुआत करने दोबारा आपको बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करना पड़ेगा वर्गो, ठीक है। बहुत ही ज्यादा, मतलब एकदम खत्म ही हो गया था आपको अगर शुरुआत करने से इंसान का, तो एकदम स्क्रैच से बनाना पड़ेगा आपको फिर से, वही जैसा आपने आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया था वैसे वैसे ही आपको फिर से ये बिल्ड करना पड़ेगा। मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ज्यादा क्या, मुझे बिल्कुल भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं नजर आ रहा है आप स्कॉर्पियो पर्सन के साथ डील कर रहे हो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। इनफैक्ट मुझे लग रहा है रिलेशनशिप खत्म होने वाला है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, ठीक है। अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील करो, वर्गो डीलिंग विद सैजिटेरियस, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। वर्गो डीलिंग विद सैजिटेरियस, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। वो सन कार्ड, oh wow, 2 of wands and king of pentacles, so my goodness, this is very beautiful card। बॉटम ऑफ द डेक में अगर आप सैजिटेरियस पर्सन के साथ हो, कहने का ये पर्सन आपको बहुत पसंद करता है, बहुत ज्यादा पैशनेट है आपके बारे में वर्गो, और काफी ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बताए नहीं, पर इस इंसान के लिए आप बहुत मायने रखते हो, बहुत इंपॉर्टेंस हो इस इंसान के लिए, आप पूरे लाइक दुनिया हो, इस टाइप का है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो इस लेडी को कैसे अपने ग्लव की तरफ देख रहे हैं, ये जो ग्लोब है, सॉरी ग्लव नहीं, ग्लोब है, जो यहाँ पे ग्लोब है, उनको कितना ध्यान से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप मतलब यू मीन द वर्ल्ड टू देम, आपके लिए आप मतलब पूरी दुनिया हो उनके लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं इतने उन्होंने बताया नहीं होगा, उन्होंने इतना एक्सप्रेस नहीं किया होगा, बट ये काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे और काफी ज्यादा पैशनेट भी है आपसे, ठीक है। और यहाँ पे भी है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आप ही का कार्ड है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का कार्ड है यहाँ पे। तो मुझे भी ये लगता है वर्गो कि आप काफी ज्यादा मेच्योर्ड होके ये डिसीजन को हैंडल किए हो, काफी ज्यादा आप इनको समझते हो, इनके नीड्स को अच्छे से समझते हो, इनको क्या एक्सपेक्टेशन है कनेक्शन में, ये चीज आप बहुत अच्छे से समझते हो। कहीं ना कहीं यही चीज है जो आपको आपके तरफ इनको दिन ब दिन अट्रैक्ट करते हैं। ये इंसान अगर चाहते भी आपसे दूर होना तो नहीं हो पाता, क्योंकि काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है ये इंसान आपसे। और बॉटम ऑफ द डेक में सन कार्ड है, तो ऑब्वियसली ओ माय गॉड इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड है। यहाँ पे फिर से 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली चीजें जो है काफी ब्राइट रहेगा आप लोगों के बीच में फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। अगर आप अभी आपके बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है तो डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पे कार्ड जो है काफी पॉजिटिव है। अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो वर्गो, ठीक है, काफी ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है।
और सन कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, मतलब एंड में सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ अनबन हो भी जाए तो एंड में सब कुछ अच्छा होगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील करो वर्गो। चीजें बहुत सही लग रहा है, और आप भी काफी स्टेबल रहोगे, आप भी अपने काम पे फोकस करोगे, अपने आप को ग्रो करोगे काफी ज्यादा, ठीक है। तो आप भी काफी ज्यादा अपने पावर पे रहोगे, और आपका पर्सन भी अपने पावर पे रहेगा। कहीं ना कहीं आपका पर्सन और ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा इस कनेक्शन को लेकर, और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा इनके अंदर इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। वो शायद बहुत अच्छे से समझेंगे आपको, और आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, ओके। अगर आप वर्गो के साथ, सॉरी, सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो। अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो, वर्गो डीलिंग विद अ कैप्रिकॉन, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, वर्गो डीलिंग विद द कैप्रिकॉन। So Virgo and Capricorn, what will be the outcome in love for the month of August 2020? Virgo and Capricorn, outcome in love for the month of August 2020. Oh wow, too many cards. एक card, one card please. Okay. So यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो वर्गो, प्लीज बी वेयर, ठीक है। आई फील ये पर्सन अपने इस पर्सन के पास ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और ये पर्सन जो ट्रस्ट करने लायक नहीं है, बहुत ज्यादा आप इन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट मत कीजिए, अपने पर्सन पे अंधविश्वास मत रखिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत चांसेस है कि ये पर्सन आपको बिट्रे कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है। आई थिंक ये इंसान सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, और इस इंसान को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर ये अपने स्वार्थ के लिए दूसरे इंसान को धोखा देता है तो, ठीक है। अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो तो ये इंसान जो है काफी ज्यादा सेल्फ लव, मतलब खुद से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करता है, ठीक है। और इनके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, अगर आप ये कार्ड देख रहे हो 6 ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड, ठीक है। दोनों हाथ फैला बैठा है, लेकिन वो सिक्का किसी एक को ही दे सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस पर्सन के पास आई थिंक ऑप्शन है एक, और उन्होंने शायद आपको नहीं बताया है, ठीक है। और ये भी चांसेस है कि दूसरे अर्थ साइन के साथ उनका हो सकता है, दूसरे किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर उनका कनेक्शन हो, उन्होंने आपको नहीं बताया है। तो अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील करो, प्लीज बी वेयर, इस पर्सन पे आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर इस पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना है तो सब कुछ कम्युनिकेशन करके थोड़ा बहुत टाइम दे, थोड़ा बहुत वक्त दे। अचानक से रिलेशनशिप में या कनेक्शन को आगे बढ़ाने की जिद ना पकड़े, ठीक है। जस्ट बिकॉज आप इनसे अटैच्ड हो या फिर इनको पसंद करते हो, तो टेक टाइम और उसके बाद डिसीजन लो। सब कुछ जान के, इंसान को थोड़ा बहुत अच्छे से जान के उसके बाद ही आप आगे बढ़ो रिलेशनशिप में, क्योंकि आगे जाके मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप नहीं लग रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, एक्वेरियस डीलिंग विद अ वर्गो, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, एक्वेरियस डीलिंग विद अ वर्गो, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। So Aquarius dealing with a Virgo. Okay. So अगर आप Aquarius के साथ डील कर रहे हो Virgo, so आई थिंक देर इज बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंज होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। अब वो ब्रेकअप भी हो सकता है, या फिर कुछ सडन एक्सीडेंट हो सकता है आपके पर्सन के साथ, जिसकी वजह से चीजें जो है मतलब बहुत ज्यादा हिल जाएगा। मतलब ये जो टावर कार्ड है, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड कार्ड होता है, आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा कुछ हो सकता है आपके कनेक्शन में, ठीक है। आप जितना सोचे उतना बुरा हो सकता है ये कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, ठीक है। बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड इवन लग रहा है, सडन एक्सीडेंट हो सकता है सडनली आपका पर्सन बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाए,
ठीक है, या फिर आप भी हो सकते हो, जिसकी वजह से आप इस कनेक्शन पे ज्यादा फोकस नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपके तरफ में भी बहुत ज्यादा सडन आप शायद अपने करियर और जॉब के लिए बाहर चले जाओ, या फिर आपके पर्सन बाहर चले जाए। ठीक है, अगर आप एक्वेरियस के साथ डील करो, लेकिन ये आप ही का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो आई फील के मोस्ट प्रोबेबली आप अपने करियर के लिए या फिर अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए अचानक से आपको कहीं बाहर रिलोकेट कर दिया हो, या फिर बाहर ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, या फिर काफी दूर जाना पड़े अपनी सिटी से। तो इस टाइप का अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मतलब आप उस चीज के लिए प्रिपेयर भी नहीं रहोगे, फिर अचानक से आपको ऐसा न्यूज मिलेगा, अरे ये तो हो गया। या तो फिर आपके पर्सन की तरफ से होता है, सडनली ऐसा कुछ न्यूज मिला आपके पर्सन की तरफ से जो आप जिसके लिए आप रेडी भी नहीं हो, मतलब अचानक से आपको लग रहा है ये क्या हो गया, ये तो शॉक था मेरे लिए। ठीक है, शॉक होगा आपके लिए, सरप्राइज नहीं, शॉक। ठीक है, तो ऐसा कुछ शॉकिंग इवेंट होने वाला है आपके और आपके पर्सन के बीच में, अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, वर्गो, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है आपके आपके पर्सन को इस चीज को लेके जो भी अनएक्सपेक्टेड चीज होगा, काफी ज्यादा कंफ्लिक्ट भी हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में। ठीक है, चीजें ऑलमोस्ट खत्म होने लायक होगा। ठीक है, ब्रेकअप भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपका पर्सन, ये चीजें इतने ज्यादा मतलब आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, तो आपको समझ में नहीं आ गया कि ऐसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना पड़ता है, कैसे रिएक्ट करें आप। कहीं ना कहीं आपके मतलब आप बहुत ज्यादा स्टेबल अगर मैच्योरिटी के साथ भी डील करना चाहो सिचुएशन को, नहीं डील कर पाओगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे थ्री ऑफ, एक भी कार्ड अच्छा है, थ्री ऑफ सोर्स कार्ड आया फिर यहाँ पे, क्वीन ऑफ सोर्स। तो काफी ज्यादा अनबन होने वाला है, काफी ज्यादा झगड़ा होने वाला है, काफी ज्यादा मतलब गाली गलौज भी हो सकता है आपको और आपके पर्सन के बीच में। चीजें हो सकता है ना, कभी कभी हमारे लाइफ में जब ऐसा कुछ होता है जिनके लिए हम लोग रेडी नहीं रहते, तो हम लोग को समझ में नहीं आता कैसे रिएक्ट करें, और अचानक से हम लोग काफी गलत तरीके से या फिर बुरे तरीके से रिएक्ट कर देते हैं। अब जरूरी नहीं है आप ही की तरफ से हो, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है ये चीजें। ठीक है, तो ब्रेकअप तक भी नौबत आ सकता है अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, वर्गो। ठीक है, अगर आप पाइसेस के साथ डील करो, वर्गो डीलिंग विद द पाइसेस, लेट्स सी वर्गो डीलिंग विद द पाइसेस, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। वर्गो डीलिंग विद द पाइसेस, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। वर्गो डीलिंग विद द पाइसेस, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। वर्गो डीलिंग विद द पाइसेस, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। अगर आप पाइसेस के साथ डील कर रहे हो वर्गो, सो कहीं ना कहीं आई फील कि आप लोग, ये जो है आपका कार्मिक पार्टनर है। ठीक है, और हो सकता है आपके शादी प्रॉब्लम में हो। ठीक है, आप लोग मैरिड हो और कुछ प्रॉब्लम है आपके शादी में, आप दोनों के बीच में कुछ मतलब कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ चीजें सही नहीं है, चीजें मेस्ड अप है, सिचुएशन सही नहीं है, आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है काफी दिनों से, या फिर शादी को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है, कमिटमेंट को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है। आपके पार्टनर शायद किसी चीज से काफी ज्यादा एडिक्टेड है, हो सकता है उनको ड्रिंकिंग का एडिक्शन हो, स्मोकिंग का एडिक्शन हो, या तो फिर बहुत ज्यादा कुछ पैसा कमाने का एडिक्शन हो, वर्कोहॉलिक हो, या गैम्बलिंग, किसी भी टाइप की मतलब गलत चीजों में बहुत ज्यादा एडिक्शन है इनका। ठीक है, सही चीजें नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा गलत चीजों में आपके पर्सन का एडिक्शन हो सकता है। और यहाँ पे फिर से है एट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत करोगे इस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए, इस कनेक्शन को एक लॉन्ग स्टेबिलिटी देने के लिए, क्योंकि ये टॉक्सिक कनेक्शन लग रहा है मुझे हेल्दी कनेक्शन नहीं लग रहा। आपने, मुझे ऐसा फील हो रहा है वर्गो, आपने काफी ज्यादा मेहनत किया है इस कनेक्शन को हेल्दी रिलेशनशिप में बदलने के लिए। और एक कार्ड ले लेती हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, उसके बाद डिसाइड करते हैं। सो वर्गो एंड पाइसेस, आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। वर्गो एंड पाइसेस, आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन, लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। Virgo and Pisces, outcome of this connection. Yeah. Two of Wands, the High Priestess. So आपके पर्सन को जो है काफी ज्यादा इसमें मेहनत करना पड़ेगा वर्गो। अगर आप अकेले खुद मेहनत करोगे तो नहीं होगा। आई थिंक लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे आगे स्टेप लेना चाहिए इस कनेक्शन के लिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए इस कनेक्शन को लेकर। कहीं ना कहीं आपके जो इंट्यूशन पावर है वो काफी आपको साइंस एंड सिंबल्स दे रहे हैं, इस कनेक्शन को कैसे आगे बढ़ाना है, इस कनेक्शन को कैसे प्रोग्रेस करना है, फिर प्रोग्रेस करना है भी कि नहीं, ये कनेक्शन आपको ग्रोथ देगा भी नहीं। कहीं ना कहीं आप लिसन टू इंट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है।
ठीक है। या तो फिर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, सॉल्ट वाटर बात लो, मंत्र चैंट करो, या तो फिर होली बुक्स पढ़ो। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में अपने आपको ज्यादा इन्वॉल्व रखो तो वो आपको और ग्रो करेगा पॉजिटिव होने में, ठीक है। और पॉजिटिव लाइफ को कैसे और पॉजिटिव मतलब लिया जाता है और कैसे पॉजिटिवली चीजों का हैंडल करना है, इस सब चीजों का आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है। डेफिनेटली आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हो, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को नेक्स्ट स्टेप में लेके जाना चाहते हो, बट कहीं ना मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हो। जैसे हम लोग पहले में देखे थे 4 ऑफ वांड्स आया था बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है। यहाँ पे लवर्स कार्ड है। तो या डेफिनेटली अगर आप चाहते हो कि चीजें आपके बीच में सही हो, देन प्लीज आप आपको मतलब हेल्प करना पड़ेगा अपनी इंट्यूशन पावर को डेवलप करने में, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है। तो डेफिनेटली आई फील अगर आप में भी कोई एडिक्शन है, अगर क्योंकि जनरल रीडिंग है, अगर आपको पाइसेस पर्सन के साथ बना के रखना है, मान लीजिए आप में ऐसा कोई एडिक्शन है, आपका कोई ऐसा खराब आदत है जिसकी वजह से आपका आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, देन प्लीज वर्क ऑन इट। आपको उस पर काम करना है, ठीक है। आपको वैसे आदत पे आपको काम करना है और उस चीज को ठीक करना है। आपको पता होगा आपको किस चीज का एडिक्शन है, तो आपको प्लीज उस पर वर्कआउट करके चीज का, अगर इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हो, नेक्स्ट स्टेप में लेके जाना हो, देन यू हैव टू वर्क ऑन इट, ठीक है, डेफिनेटली। और अगर ऐसा नहीं है आपके तरफ से, नहीं आपके पर्सन के तरफ से, देन आपके पर्सन को इस चीज में डेफिनेटली काम करना चाहिए। आप अपने पर्सन से कम्युनिकेट करो, क्लियर कम्युनिकेशन रखो अपने पर्सन से, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन में फोकस करो। अगर कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पर बोल रहे हैं नहीं आपको इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ना स्टॉप इट, लेट इट गो, ठीक है। बहुत ज्यादा अटैचमेंट, मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अटैचमेंट भी लग रहा है यहाँ पे अपने पार्टनर के, आपका पार्टनर के ऊपर, ठीक है। कि आप अपने इतना सारा गलती होते हुए भी आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आप में ये एडिक्शन इशू नहीं है, आपके पार्टनर में ये एडिक्शन इशू है, फिर भी आप अपने पर्सन से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, कहीं ना कहीं आपको ये अटैचमेंट को कम करना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा वर्क को, ठीक है। और अगर आपके पर्सन गलत है, देन लेट हिम और हर रियलाइज दैट, उनको रियलाइज करने दो, उनको उनको उनके ऊपर एफर्ट करने दो, क्योंकि उनको भी एफर्ट करना है ना। अगर आपके सारे एफर्ट कर रहे हो तो फिर कनेक्शन का उनके पास कोई वैल्यू नहीं रहेगा आपके पर्सन के पास, ओके। सो लेट देम डू द एफर्ट अगर उनकी गलती है तो। और आप को ये अटैचमेंट जो आपके पर्सन के साथ है वर्गो, इनको थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है, जो आपका पाइसेस पर्सन के पास है। और अगर आप में एडिक्शन है, आपके पाइसेस पर्सन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको आपके एडिक्शन के ऊपर काम करना है, ठीक है। टेक इट एज इट रेजोनेट, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। सो दैट्स इट वर्गो, आई थिंक मैंने सारे साइंस कवर किए। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, then do like my video and share my video and subscribe to my channel if you haven't subscribed. Okay, take care, bye bye guys.